मेरे को भी चार्ज करना था इनको, शुड आई डू दैट? पहले मैं भी चार्ज कर लूं फिर, तब तक मैं ऑन कर लेती हूँ। हाँ अच्छा। ओके, डाउजर से करेंगे और उससे करेंगे है ना? मैं डेली डाउजर से कर रही हूँ इसे चार्ज अपने, क्योंकि आपने। शुड आई स्टार्ट? कैन टेक द आपके बेटे का नाम विदित। मास्टर बुद्धा। हाँ जी। इसमें नीचे लिखा है इंक्रीज्ड अवेयरनेस, डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस। तो जो मैं इससे समझ पा रही हूँ, मुझे लग रहा है कि आपको अपने बेटे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए ये जानने के लिए कि वो व्हाट ही इज इनटू दीज डेज। जैसे अगर उनको किसी चीज में इंटरेस्ट है तो आप भी उसी चीज में उसकी नॉलेज थोड़ी लेंगे ना, देन यू कैन सिट एंड यू कैन टॉक टू हिम। तो उनका कॉन्फिडेंस आपके ऊपर थोड़ा मतलब बढ़ेगा, क्योंकि वी आर ऑन द सेम स्केल। और उसके बाद आप अपने इंट्यूशंस के हिसाब से, आपकी जो अंदर इनर वॉइस है कि अच्छा मुझे इसको ऐसे हैंडल करना चाहिए, उस हिसाब से आप उनको डील करिए। एंड सेकेंड थिंग जो मुझे लगा कि आपको उनका ना सोलर चक्रा भी हील करना चाहिए, बिकॉज दैट इज ऑल्सो फॉर रिलेशनशिप्स ना, सोलर प्लेक्सस। तो उससे क्या होगा कि आपकी और उनकी बॉन्डिंग इस टाइम पे बहुत अच्छी हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वेलकम। मेरा ओके, मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, वही सोच रही हूँ कौन सा लूँ। एक एक चीज और मैम पूछ रही थी, जैसे कि अब आप दो जनों की मैं रीडिंग निकाल रही हूँ, तो फिर से क्या मुझे शुद्ध और चार्ज करना होगा कार्ड को? एक ही नहीं, एक ही बार कर। नहीं मैम, मैं इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि जैसे आपने 21 डेज बोला बेड पे रखने के लिए, तो इसीलिए बेड पे हम बैठते भी हैं, कभी खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, एवरीथिंग वी आर डूइंग ऑन दैट समडे। ठीक है, तो इसीलिए मैं।
आई डू दिस, मैं रात को ही रखती हूँ, सुबह हटा लेती हूँ। तो मुझे थोड़ा सा इसीलिए लगता है कि डाउजर से मैं इन दिनों जरूर क्लीन करूँ, बाकी दिन चाहे हम वैसे ही कर लूँ। तो दैट इज द ओनली रीजन दीज डेज आई एम डूइंग विद डाउजर। ओके, माय क्वेश्चन इज वेदर मेरे बेटे की इस समय बहुत माइंड डिस्टर्ब चल रहा है, क्या उसका नेक्स्ट ईयर तक जॉब का हो जाएगा? ओके, आपके बेटे का नाम? प्रतीक वर्मा। ठीक है ममता जी। Melzi Zedek. Hi, you have learned from experiences. Join study is not required to further progress. ममता जी ये कार्ड निकला है और मुझे लगता है कि शायद उनको अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। उनको अभी कुछ उनका एक्सपीरियंस जो है वो कम है। For further progress, more inner study is now required to further progress. या तो थोड़ा सा उनको और कहीं स्टडी या उनका कोई उनसे पूछिए कि क्या वो आगे पढ़ना चाहते हैं और किसी चीज में वो इंटरेस्टेड है तो उनको वो करना चाहिए। मतलब जो उन्होंने सीखना था उन्होंने भी सीख लिया, बट उनको भी आगे और स्टडी की जरूरत है। ऐसा मुझे मेरे प्रेडिक्शन है। नो नो अभी वो पढ़ रहा है, उसका लास्ट लास्ट ईयर हाँ, अभी वही था कि he should go for next year for job or he should go for higher studies like हाँ चेंज हो गया। ठीक है, आई एम हैविंग इट अगेन। 2 कार्ड नहीं, वन थिंग हो कि आप एक वहाँ चार्ज निकालेंगे तो मतलब तो पूछेंगी कि कैसे करेंगे वो एक्सप्लेन करना प्लीज। अच्छा, जैसे मैं जब ये कार्ड रखूंगी तो मैं ये बोलूंगी कि कीपर्स ऑफ द लाइट प्लीज गाइड करिए कि प्रतीक भगवान को आगे और स्टडीज के लिए जाना चाहिए या जॉब के लिए जाना चाहिए। उनको आपकी गाइडेंस की जरूरत है। प्लीज गाइड हिम। थैंक यू। फिर मैंने ये फर्स्ट कार्ड निकाला है, उनकी ये सवाल था कि उनका स्टडी का होना चाहिए एंड सेकंड कार्ड आई एम टेकिंग आउट कि जॉब के लिए क्या अप्लाई आता है। ठीक है, तो फर्स्ट कार्ड जो स्टडी का है वो है मैरी मैगडलीन का टीचर्स अवेकन्स। So you have something important to share. Follow the inner call. Don't let anything stop you. और इवन द पिक्चर से रेड कलर है, मेरे हिसाब से तुमको हायर स्टडीज में जाना चाहिए इस कार्ड के हिसाब से। क्योंकि मैं जब कार्ड रीड कर रही हूँ तो जब मैं कलर देखती हूँ तो मैं उसको समहाउ बाय डिफॉल्ट मैं उसको अपने चक्रास के साथ कनेक्ट करने लग रही हूँ। तो अब रूट चक्रा रेड इज रूट चक्रा, तो वो मनी
आगे जा पढ़ेंगे तो उनका ग्रोथ उनके अबेंडेंस के लिए बेटर रहेगा, उनके मनी फ्लो के लिए बेटर रहेगा। इस कार्ड से मुझे जो रीड मैंने किया है। अब हम जॉब वाला कार्ड देखते हैं, उसमें क्या लिखा है? Mercury, open communication. Get a weight off from your chest. Speak up with love and be heard. I think so वो भी आगे पढ़ना चाहते हैं, जहाँ तक मुझे लगता है कि उनको थोड़ा सा अपने को टाइम देना चाहिए सोचने के लिए कि उनके लिए हायर स्टडीज इज मोर बेनिफिशियल और जॉब इज मोर बेनिफिशियल। इससे हाँ, मे बी उन्होंने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस किया होगा, अभी आप लोग के साथ नहीं डिस्कस किया, क्योंकि इस जब ये फाइनल स्टेज में होते हैं करियर के, तो वैसे भी बहुत सारे दिमाग में प्रोज एंड कॉन्स चल रहे होते हैं कि भाई फैमिली को रिक्वायरमेंट है, जॉब भी तो कर लेता हूँ, साल 2 साल के बाद एमबीए कर लूंगा या एमटेक कर लूंगा। बट आई थिंक उनको अगर डायरेक्ट जा सकते तो मेरी रीडिंग के हिसाब से उनको स्टडीज के लिए जाना चाहिए। बट हाँ, एक्चुअली मैं ये भी कहना चाहूंगी इस कार्ड में काफी डार्कनेस, पीछे क्लाउड, एक ब्लैक क्लाउड्स दिख रहे हैं कि वो एक्चुअली ओपन होना उनका बहुत जरूरी है। शायद वे भी खुल के बात नहीं कर पाए, किसी से नहीं कर पाए, या दोस्तों से कर पाए, या आपसे नहीं कर पाए। वो चीज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब उनसे आप एक फ्रेंडली वे में बात करके दे दिएगा, या वो जिसके साथ भी क्लोज हो उनको बोलेगा कि वो एक बार डिस्कस करेगा व्हाट यू वांट टू डू फॉर नेक्स्ट स्टेप। हाँ, थैंक यू। हाँ जी मैम। हाँ, अभी करने जा रही थी, वही करने जा रही थी मैं। यही मैं नहीं रखा था ऐसे, फिर आप बोल रहे तो मैंने कहा अच्छा बात करते हैं। आप अपना कुछ वो कीजिए, मैं कॉर्ड कटिंग कर लेती हूँ तब तक। मदर मैरी मैम इंटीग्रिटी का। इंटीग्रिटी। या I trust my ability to know what is true for me, कि it means कि आप जानते हो कि आपको अपने करियर के लिए कहाँ जाना है, आपको कौन सा रास्ता चुनना है, वो आपको अच्छे से पता है, and you go on that. I think you must go on that. You didn't need to कि आप इसके लिए कोई डाउट करो अपने ऊपर. You should have full confidence and faith on you, और आप उस रास्ते पर चल सकते हो इजीली. मदर मैरी और एंजल्स के सभी ब्लेसिंग्स आपके साथ है. I think so. This is prediction for you. Thank you. हाँ, ममता मैम, मुझे ना अपने हस्बैंड के लिए क्वेश्चन पूछना है। एक्चुअली वो जॉब में है, मगर वो बिजनेस करना चाहते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड।
तो आप शायद आपको 2 कार्ड निकालने पड़ रहा है। मेरा सवाल ये है कि उनको अभी जॉब कंटिन्यू करते-करते अपना बिज़नेस करना चाहिए कि जॉब छोड़ के ही शुड गो फॉर द दिस बिज़नेस लाइफ? तो दोनों में से कौन-सा उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कीन है करने के लिए कि मुझे अपना एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ करना है, बट उनकी फील्ड एग्रीकल्चर नहीं है। तो इसलिए मेरे हमेशा लगता है कि जॉब छोड़ के सडनली आप उसमें जा जाते हो कि उतना मतलब रहते-रहते करो, तो हमारा इस बारे में काफ़ी बातचीत होती है, डिस्कशन होता है। तो मैं चाहती हूँ कि आप बताइए कि कार्ड्स क्या एडवाइस करते हैं उन्हें कि जॉब रहते-रहते उनको स्टार्ट करना चाहिए, जॉब छोड़ के फिर करना चाहिए? ओके, जस्ट नेम प्लीज। कुणाल किशोर। कुणाल किशोर। इरा मेरा कार्ड आया है। इट मीन्स कि अभी जो चीज उनके पास है, मतलब जॉब का वो जो कर रहे हैं उसी में रहना चाहिए उन्हें, उसके लिए उन्हें आगे नहीं वो जाना चाहिए। और आई एम फुली प्रेजेंट इन द हियर एंड नाउ। उन्हें इस समय जो चीज चल रही है उसी को ही कंटिन्यू करना चाहिए, उससे अलग अलग आना चाहिए। मतलब अभी हमको जॉब में ही रहना चाहिए, you should not go for business right now. या Okay. Thank you, ma'am. Thank you. मोस्ट वेलकम। नीति। हाँ, कोई बात नहीं। नीति मैम, मेरा कार्ड आया था प्रेजेंट मोमेंट। प्रेजेंट मोमेंट मदर अमेरिका का था। आई एम फुली प्रेजेंट इन द हियर एंड नाउ। इसका मीनिंग ये है कि आप जो चीज कर रहे हो आप उसमें रहो, मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ है एंड यू डिडंट नीड टू चेंज एनीथिंग। अभी आप जिस करंट मोमेंट में हो, जिस चीज कर रहे हो उसी के साथ उसी फ्लो में हो। अभी आपको नई चीज शुरू करने की नीड नहीं है। जो इरा मैम हाँ हाँ, अभी he needs more time to do some his R&D activity. अभी he should not leave his job. हाँ, मैम एक चीज मैं जानना चाहती थी, ये जो हम लोग प्रेडिक्शंस करते हैं कार्ड की, तो ये जैसे कोई इंसान जनरल से अभी मैंने पूछा अपने हस्बैंड के लिए, तो नेक्स्ट टाइम अगर मुझे यही क्वेश्चन पूछना है तो उसमें कितने कुछ मंथ्स का कुछ गैप होना चाहिए कि कुछ टाइमलाइन, तो वो हम कैसे इसी को नहीं अभी कोई satisfaction नहीं, ऐसा नहीं, आई एम perfectly satisfied because I am also saying the same thing to my husband. Actually जो उनका है, मैंने उनको literally यही बोला कि पहले तुम घर में एक पेड़ उगा के तो देखो 6 महीने उसको संभाल सकते हो कि नहीं, because that's business is not a joke. So I have not seen in 10 years कि तुमने कभी पेड़ में पानी भी दिया है, suddenly you're going for the agriculture कि तुम्हारा बहुत इंटरेस्ट है। So I always say कि आप घर पे करो, 6 महीने मुझे देखो तो ये फूल और फल फल उगा के देखो पहले कि आप कितना उसमें इंटरेस्ट ले रहे हो, बिकॉज प्रैक्टिकली जब आप कोई काम करते हैं तो बहुत अलग होता है, और प्रैक्टिकली हम लोग भी बहुत कुछ करना चाहते हैं पर हम जब करने बैठते हैं तो नहीं कर पाते हैं। तो आई एग्री ऑन दिस, बट मैं जनरली जानना चाहती थी कि मतलब कोई हमसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है हमसे एक दो बार पूछा, बट हम फिर भी उसको बोलेंगे अब आप हमको कुछ अब अपना टाइम तो जो आपको गाइडेंस मिली है आप उसको फॉलो करो एंड देन यू कैन कम आफ्टर सम टाइम। तो वो टाइमलाइन हमको क्या बोल रहे 2 से 3 महीने के बाद आप हमको, क्योंकि वो टैरो कार्ड में भी सब लोग ये कहते हैं कि 3 to 4 मंथ्स तक अगर देखिए तो जो कार्ड निकला है आपका कि वो क्या आपको लीड कर रहा है। हाँ, और एक क्वेश्चन और था मैम, आपने ना मेंशन किया था जब आपने अपना ये बताया था हम लोग को जर्नल जब भेजा था कि जब कार्ड उल्टा गिरता है तो हम उसको रीड नहीं करते, कंसीडर नहीं करते, वो चीज मुझे समझ में नहीं आई। हाँ 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 हाँ
गया। ओके, तो जैसे हम शफल कर रहे हैं, और अगर जैसे शफल कर रहे हैं सवाल कुछ हम लोग कर रहे हो, सडनली कभी कभी शफल करने में कोई कार्ड गिर जाता है, तो इज दैट अ इंडिकेशन और क्योंकि जब मैंने ये वाले कार्ड लिए थे ना, तो जब फर्स्ट डे मैं भी शफल कर रही थी तो वो निकला था कि जनरली कुछ सवाल भी नहीं निकला था, कार्ड निकल के गिरा कि आप ये 21 बार दिन में बोलो कि मैं सुखी हूँ, सफल व्यक्ति हूँ वाला था। तो मैंने स्टार्ट कर दिया उसी दिन से, इट हैज नथिंग टू डू विद माय क्वेश्चन। मैं जनरली अपना कनेक्टिविटी के लिए कार्ड्स और वो कर रही थी, कुछ सवाल था भी नहीं। नमक रखो, आज अभी मैं किसी को बता रही थी तो यही कार्ड तो अभी इंडिकेशन था। और जैसे कि हमारे पास दो तीन कार्ड है, तो क्या हम दोनों, जैसे दो कार्ड है मेरे पास या डेक है, तो दोनों से मैंने अलग अलग ले लिया कि क्या करना है, किसी दिन एक से एक ऐसे भी। हाँ हाँ हाँ, ओके ठीक है। एंड ये मेरा 2020 से कीपर्स ऑफ द लाइट का हो गया, तो मैंने इसको वही ये क्लॉथ उसमें रोल करके अपने अलमीरा में लॉकर में रखा हुआ है। अच्छा ठीक है, अभी तो क्रिस्टल्स मैंने ऊपर चक्रास वाले हैं, तो मैं पूजा में रखनी थी कि वहीं से उठा के किसी को करना होता है, तो वही मैं ऐसे ले इमेजिन है कि मैं और ले लूंगी उसके लिए। वहाँ पे मेरे पास वो है पिरामिड रखा हुआ है, वो वाला। हाँ, इनफैक्ट वो डबल पिरामिड है, उसके छोटे छोटे अंदर बहुत सारे पिरामिड्स हैं, जो हमारी रेखी में नहीं विश फुलफिलमेंट के लिए हम लोग रखते हैं कि कभी वो वाला पिरामिड रखो। हाँ 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 हाँ। अभी तो नहीं है निगम, लेकिन व्हाट आई वाज थिंकिंग, एक तो मुझे ये बताओ, मैं दिव्या मेडिकल कार्ड ऑर्डर किए हुए हैं, मेरे आ जाएंगे, तो उनसे कनेक्ट होना होगा, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर रहेगा? ओके ओके, हाँ जी। अच्छा, तो 21 दिन और फिर उनको अपने ऑर्डर पे शफलिंग करके रीडिंग भी स्टार्ट करनी है, या रीडिंग उनकी मैं 21 दिन के बाद करनी स्टार्ट करूँ उनसे? ओके ओके। अच्छा, एक चीज बहुत मेरे को आ रहा था कि दीदी मैम देखो, और कोई नहीं आता इसके लिए, बट इरा एंड आई हम लोग बिल्कुल पूरे मन से आते हैं क्लास के लिए। तो एक क्यों नहीं छोड़ा कि हम तीन चीज को एक ग्रुप बनाए, जिसमें हम आप हमें डेली एक क्वेश्चन दो, कभी आप दे दो, कभी मैंने अपना क्वेश्चन रखा, कभी इरा ने क्वेश्चन रखा, और हम उसकी रीडिंग ऑडियो डाले ना, तो इसी बहाने हमें होमवर्क मिलता रहेगा, और हमारे भी, जैसे मुझे अभी क्वेश्चन फॉर्म करने में मुझे लगता है कि मेरे को टाइम लगता है, मेरी क्वेश्चन फॉर्म। हाँ, ओके। हाँ, ये आई मैं आप हमेशा रिस्पॉन्ड करते हैं। इस बात से बिल्कुल बेफिक्र रहना, इस बात से बिल्कुल मेरे से बेफिक्र रहना, मैं नई चीज़ों से भी बुरा नहीं मानती, बिकॉज़ आई एम आल्सो अ लेडी बीइंग, आई एम अ वेरी प्रैक्टिकल पर्सन, क्योंकि देखो बहुत काम रहते हैं, सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है, अगर आप एक दिन टीवी दोगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आप नेक्स्ट डे दे दोगे, आई अंडरस्टैंड दैट। तो मैं ये तीनों का इसलिए कह रही थी कि लाइक कभी आपने क्वेश्चन डाला
रिप्लाई कभी मैंने डाल दिया तो इरा ने मुझे रिस्पॉन्ड कर दिया। आपको टाइम मिला? आप I have no problem. लाइक हाँ, लाइक ऐड कर लिया। हाँ, ठीक है ठीक है ओके ओके ओके, बल्कि आई विल बी वेरी हैप्पी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरी प्रॉब्लम है कि मैं अभी क्वेश्चंस, क्योंकि मैंने अभी जस्ट स्टार्ट किया है, मुझे ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो नहीं बिल्कुल, हम लोग 15 मिनट की भी कर सकते हैं, ग्रुप बना के। हाँ हाँ बिल्कुल। एंड आई रियली वांट टू थैंक यू नीति, क्योंकि एटलीस्ट ये वर्कशॉप करके मुझे रियली क्वेश्चन फॉर्म करने आ रहे हैं। एंड आज जो मैंने अपना गाइडेंस चेक वो निकाला था, तो वो मुझे समझ आया कि हाँ मेरी नजर कहाँ जाके रुकी। कल कल से ऐसा हुआ, कल भी ऐसा ही हुआ था, मतलब वो मुझे चीजें हल्की हल्की चाहे वो देर से समझ आ रही है, बट हाँ ग्रेजुअली आई एम गोइंग टू नो देम, थोड़ा थोड़ा ही चाहे मुझे धीरे धीरे पता चल रही है। बट क्वेश्चन मेरा जो जैसे कल का था, उसका लिंक मुझे ऐसा लगा, उस गाइडेंस, उसकी गाइडेंस मेरे को आज भी वो फ्लो हो रही है, कल से आज तक फ्लो हो गया, तो मुझे वो या ओके ओके मैं आपको बताती हूँ अपना, अभी तो आप तो खैर आप वाह वेरी नाइस। मेरा मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैं बता रही हूँ। मेरा, आपको पता है मैंने अपना इस मंथ का कार्ड निकाला था, तो मैंने था कि अबंडेंस कार्ड निकला है, आई टोल्ड यू दैट। और उसी दिन मेरे पास एक फोन आया मेरी रेकी स्टूडेंट का, वो अपनी सिस्टर के लिए मुझसे हीलिंग करना चाहती थी, जबकि वो मुझसे सीखी है, बट वो है कि अभी उतना कॉन्फिडेंस नहीं है। हाँ, तो उन्होंने मुझे इतना अच्छा आइडिया दिया कि आई कैन मेक क्लाइंट्स सो इजीली विद दैट। और टच वुड मेरे मेरे इसको बस कार्ड निकाला, तो उसमें निकला कि हाँ दिस इज द राइट ट्रैक आई एम गोइंग ऑन, आई शुड डू इट। और दिव्य संदेश का कार्ड है कि अभी थोड़ा जल्दबाजी मत करिए, 1 महीना तक मत कीजिए। तो मैंने उसको बोला कि ठीक है मैं अपनी सिस्टर को हीलिंग देती हूँ, बट अभी मैं इस जो मैंने आपने जो मुझे आइडिया दिया उसको मैं प्रमोट नहीं करूंगी, क्योंकि आई वांट टू वेट फॉर 1 मंथ। मैं नेक्स्ट मंथ से कुछ उसका देखती हूँ करने का। तो मैंने उनके सिस्टर के लिए करा, उनकी हीलिंग स्टार्ट कर हुआ। एंड देन समहाउ आई हैड अ लॉस्ट फ्रेंड जो साउथ अफ्रीका में है, उसका कहीं से मेरे पास फोन आता है, नहीं लगी मुझे भी हीलिंग सिखाइए। एंड बट आई हैव दैट टाइम इशू, तो तुम मुझे उनका वीडियो बना के भेज दो एंड आई टेक योर हीलिंग फ्रॉम दैट। तो जबकि ऐसा कोई मेरा प्लान नहीं है, कोई आइडिया नहीं, कुछ नहीं। और इट हैड हेल्प्ड मी अ लॉट। मुझे भी अब ऐसा है कि डेली वैसे एनर्जीज मेरी नहीं जाती है, मैंने एक ही बार में थोड़ा सा करके उनको दिया। और यू कैन टेक
अच्छे से जब आपका मन है वो ले सकते हैं हीलिंग। और क्योंकि मेरा जो काम है बेसिकली these cards and all I'm learning, बट अभी तक कभी मैंने इसको प्रोफेशनली सोचा नहीं। मैंने एक्चुअली रेटिंग भी जब सीखी थी तो मैंने उसको प्रोफेशनली सोचा ही नहीं था। आफ्टर लाइक 5-6 इयर्स जब सब लोग आने लगे कि व्हाई डोंट यू डू समथिंग, व्हाई यू डू समथिंग, देन आई स्टार्टेड विद इट। तो मैंने हीलिंग से ही स्टार्ट किया था। हीलिंग करते करते फिर सब पीपल केम इन जैसे कि आप सिखा भी दो, तो फिर मैंने दोबारा से लेके सीखी सेकंड टाइम कि कॉन्फिडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि सिखाना है किसी को तो आई शुड बी गुड इनफ टू टीच, तो सिखाना सीख। अभी भी मेरा जो फोकस है वो हीलिंग के ऊपर ही ज्यादा रहता है। बट विद दिस कार्ड आई एम गेटिंग द आइडियाज एंड आई एम गेटिंग द रूट वेयर आई हैव टू गो। उसके आगे मैंने भी सोचा नहीं। मैंने जब भी पूछती हूँ, इनफैक्ट मैं जब चार्ज भी करती हूँ तो समहाउ मैं एक गुरु को भी जरूर बुलाती हूँ कि वो मुझे ब्लेस करे। हाँ, जो याद आ रहे हैं इन सबको जिनसे हमने सीखा था। हाँ, मैं भी बुलाती हूँ। मुझे My divine energy. They always call. I always with my divine energy. Please आप सब आए होंगे because मुझे एक करके बुलाऊं, किसी एक को छोड़ूं तो इट्स बेटर कि मैं सबको इकट्ठा ही इनफैक्ट नितिका, मुझे आपसे थोड़ी सी गाइडेंस भी चाहिए। आई नो वो इस वर्कशॉप से रिलेटेड है, जैसे आपने बोला कि आप सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करते हैं, तो मेरे से कुछ लोग लेके सीखना चाहते हैं, बट जैसे कहते हैं ना व्हेन यू से कि यू आर गिविंग अ सर्टिफिकेट तो उसकी वैल्यू थोड़ी और बढ़ जाती है। तो हाउ कैन वी रजिस्टर दैट सो दैट आई कैन आल्सो स्टार्ट कैन गिव सर्टिफिकेट टू दोज हु आर टीचिंग रेकी फ्रॉम मी? उसके लिए मुझे कोई गाइड करने वाला है? ओके ओके जी आपका ओके। तो आपने उसको कैसे ऐसे प्रोप्राइटरशिप में रजिस्टर कराया हुआ है? ओके 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 ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है।